अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, एक दिल में बात थी जो मैं तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हर दिन सोच रहा हूँ कि इस पर वीडियो बनाऊँ, आप लोगों से इस बात को शेयर करूँ, बट थोड़ा बहुत वक्त नहीं मिला, तो इंशाल्लाह आज इस बात को शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने देखा है कि कोई लड़का अगर ऑटो ले, बाइक ले या कार ले, कुछ भी ले, तो उस पर लिखवाता है माँ की दुआ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना लिखवाएं, हरगिज़ ऐसा ना लिखवाएं, माँ की दुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि समीर ऐसा क्यों कह रहा है, माँ की दुआ लिखवाने में क्या गलत है। दोस्तों, मैंने कई चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, आप एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा। 2-4 दिन पहले एक लड़का आया था, मैं भैया बोल सकता हूँ उनको, मेरे से उम्र में थोड़ा ज़्यादा थे, उनके 2 बच्चे थे, ठीक है। 2 बच्चों को वो लेकर आए। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े दिखाओ। तो मेरे पास शर्ट पैंट जो भी उन्होंने लिया, मैंने कहा कि मेरे पास जीन्स पैंट थोड़ा महंगी है, थोड़ा ब्रांडेड है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को पहनाता भी अच्छे ही हूँ, ब्रांडेड ही हूँ। बच्चों के बाप ने कहा। उसके बाद मैंने कपड़े दिखाए, तो यकीन करें वो कपड़े महंगे थे, मगर उन्होंने लिया। जाते वक्त बिलिंग हो गई, पेमेंट हो गई, जाते वक्त एट द टाइम ऑफ लीविंग फ्रॉम माई स्टोर उन्होंने मुझे कहा कि मैं बस स्टॉप जो होता है, बस स्टैंड जो होता है, वहाँ पे एक बड़ी सी प्लेट होती है, उसमें मैं कुकुम्बर बेचता हूँ, कंकड़ी बेचता हूँ मैं। तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ उस बाप होने पे, उस लड़के के बाप होने पे, कि यकीन करें मुझे बहुत दिल से खुशी हुई और मैं बहुत इमोशनल हो गया। वो जो काम कर रहे हैं, वो काम छोटा बड़ा नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं, हलाल कमाई कर रहे हैं। अगर कमाई कौन सी भी है, कोई भी तरीके की है, मगर हलाल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मर्द को फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि उसने हलाल लुक़मा अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को खिलाया या खिला रहा है। तो जब मैंने ये सोचा, तो मेरे दिल में सडनली ये ख्याल आया कि जिन बच्चों के लिए वो मर्द, वो लड़का, कुकुम्बर दिन में कितनी सेल होती होंगी, वो लड़का कितने कमाते होंगे। मेरे जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन की 500 रुपये उनकी शायद कमाई होती होगी, बहुत मुश्किल से। तो जो आदमी 500 रुपये कमा रहा है मेहनत से, बसों के पीछे भाग के, बस मुंह होती रहती है, ऐसे कई हैं, मेहनत का काम बहुत सारे हैं, मैंने मगर जो ऑब्ज़र्व किया है रिसेंटली वो बोल रहा हूँ। और कई दिनों से मेरे दिमाग में ये था कि हर ऑटो पे, गाड़ी पे, कार की में माँ की दुआ। तो दोस्तों, मेरा सवाल और मेरी सोच बस इतनी है कि जो लड़का अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके, कोशिश करके अपने बच्चों को दुकान वाले से आकर कह रहा है कि आप अच्छे से अच्छे कपड़े दे दो, तो वो बच्चे जिनके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे बड़े होने के बाद कुछ हासिल करेंगे, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला, सब अता करने वाले तो बेशक अल्लाह की ज़ात है, मगर ज़रिया किसको बनाया है? बाप को। अल्लाह ने ज़रिया बनाया है बाप को। हर खिलौने की ख्वाहिश होती है तो बच्चा बाप के पास पूछता है। कई हमारे सपने, अगर हमारे 100 सपने हैं तो उसमें 90% हमारे सपने टूट जाते, सपने ही रह जाते, अगर बाप हमारी ख्वाहिशें ना पूरी करते। समझ रहे हैं? तो इतना मेहनत करने के बाद, उन बच्चों को बड़े करने के बाद, वो बच्चे एक मुकाम पर पहुंचेंगे, और कल का दिन जब वो बाइक या कार ख़रीदेंगे, वो बच्चे अपनी कार में लिखवाएंगे कि माँ की दुआ।
तो उस बाप पे क्या गुजरेगी मेरे भाई, क्या गुजरेगी, कितना दुख होगा उसको। माँ की दुआ, बाप की क्या बद्दुआ। बाप की मेहनत आपको नजर नहीं आई, बाप के पसीने आपने नहीं देखे। माँ की कदर करो, बाप से ज्यादा माँ की कदर करो, माँ की इज्जत करो, बाप से ज्यादा, बाप से बढ़कर। मगर दोस्तों, उनकी मेहनत का भी तो ख्याल करो। बेशक माँ के कदमों तले जन्नत रखा है अल्लाह ने, मगर उस जन्नत को जाएंगे कैसे अगर आपके बाप ने चाबी ही नहीं खोली। क्योंकि आपके बाप ही तो जन्नत के दरवाज़ा है ना। मेरे बाप मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा है। मेरी माँ के कदमों तले भले ही जन्नत है, मगर मेरे बाप अगर मुझसे राज़ी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो मैं जन्नत में नहीं जा सकूँगा। तो कोशिश करें कि आप अगर लिखवाना ही चाहते हैं तो ये लिखवाएं कि माँ बाप की दुआ, या ये लिखवाएं कि बाप की मेहनत माँ की दुआ, है ना। कोशिश करें जितने भी लोगों ने ऑलरेडी लिखवा दिया है वो रिमूव करें, रिमूव करके ये लिखवाएं कि बाप की मेहनत माँ की दुआ, या माँ बाप की दुआ। अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मुझे माफ़ करें, मगर सच कह रहा हूँ, एक बाप पर बहुत बहुत बहुत, ये एक बाप के लिए बहुत दुख की बात है कि वो मेहनत करके अपने बच्चों को इतना बड़ा करता है और वो बड़े बच्चे बड़े होकर बाप को कोई क्रेडिट नहीं देते, सिर्फ माँ को देते हैं। माँ को आप बेशक क्रेडिट दें, माँ की दुआओं में बहुत असर होता है, मगर दोस्तों बाप की भी बहुत मेहनत होती है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात को सुनने के लिए, और आप कोशिश करें कि इस बात पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।